दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, सम्मान्य स्वर्गीय पवन अग्रवाल बाबू, इस साधना शिविर में उपस्थित हमारे निरंजन बाबा, ऋषि बाबा, महेश्वर बाबा, जयराम बाबा, इस सत्संग स्थल में उपस्थित आदरणीय दीपचंद बाबू और इस आवास के समस्त परिजन, हम लोग ईश्वर स्वरूप के विषय में पाठ में सुने और हमारे जो प्रवक्ता महोदय आदरणीय ऋषि बाबा ने भी उस विषय को प्रतिपादित किया। संत मत की विशेषता रही है कि ईश्वर स्वरूप के विषय में साफ साफ बतलाया जाता है और ईश्वर भक्ति के विषय में जो संत मत में कही जाती है वो और भी मतों में बातें कही जाती है, लेकिन इतना स्पष्ट साफ नहीं। तो हमारे गुरु महाराज ने साफ साफ बतलाया है वह ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के भी परे है और इंद्रियों के द्वारा उस ईश्वर को हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। जैसे जितनी इंद्रियां हैं सबका अलग अलग काम है। आँख है ओनली वन, वो देखना पसंद करती है और देखने का काम करती है। कान का काम है सुनना, मुंह का काम है बोलना और बढ़िया से खाना, नाक का काम है सूंघना, हाथ से स्पर्श का ज्ञान होता है, जीभ से रसास्वादन का ज्ञान होता है। जो मलमूत्र विसर्जन का मार्ग है उनसे भी अलग अलग काम होता है। जो 14 इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के द्वारा अलग अलग काम बटा हुआ है। जो भी काम बटा हुआ है आप देखेंगे ये ईश्वर भक्ति नहीं करती है। जैसे आँख है, आँख रूप विषय को ग्रहण करती है। उसके बाद जिह्वा है, रस विषय को ग्रहण करती है। कान है, शब्द विषय को ग्रहण करता है। इस तरह से हाथ है, स्पर्श विषय को ग्रहण करता है। संतों ने कहा कि जो विषय है इस विषय के अतिरिक्त इंद्रियां और कुछ नहीं करती है, लेकिन परमात्मा तो निर्विषयी है, विषय से पड़े हैं, अलग हैं। तो इसलिए संतों ने कहा इंद्रियों से ऊपर उठ करके भगवत भजन करेंगे तब ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी। एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ईश्वर स्वरूप पर प्रवचन कर रहे थे। उसमें यह कहा गया था
ईश्वर अव्यक्त है, अलग है, अगम है, अगोचर है, आंख से वह दिखाई नहीं देता है। एक सज्जन गुरुदेव के पास आकर के जिज्ञासा करते हैं कि महाराज आप कह रहे हैं कि ईश्वर आंख से दिखाई नहीं देता है, तो जिसे हम आंख से देख ही नहीं पाते हैं उसको हम मानेंगे कैसे? आंख से देखते हैं तो मानते हैं, जो आंख से दिखाई नहीं देता है उसे हम कैसे मानेंगे? गुरुदेव ने कहा था कि ईश्वर विश्वास का विषय है, विश्वास करना होता है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जिसको हम आंख से देखते ही नहीं उसको हम मानेंगे ही नहीं। गुरुदेव ने कहा कि आप कह रहे हैं जो आंख से नहीं दिखाई देता है, जिसे आंख से नहीं देखते उसे नहीं मानेंगे। बोले हाँ, जो देख ही नहीं रहे तो उसको हम कैसे मानेंगे? गुरुदेव ने कहा था कि आप बताइए कि अमेरिका आप देखे हैं? बोले नहीं। बोले अमेरिका आप गए हैं? बोले नहीं। तो बोले कि मैं भी अमेरिका नहीं गया हूँ, मैंने भी अमेरिका को नहीं देखा है, मैं भी अमेरिका नहीं मानता हूँ, आप भी नहीं मानिए। इस धरती पर अमेरिका है, इस बात को आप भी नहीं मानिए, हम भी नहीं मानते। उस सज्जन ने कहा कि मानेंगे कैसे नहीं? गुरुदेव ने कहा आप ही तो बोले कि जो आंख से दिखाई नहीं देता है, देखे ही नहीं है, उसको नहीं मानेंगे। अमेरिका को तो आप देखे ही नहीं तो कैसे मानिएगा? बोले हाँ मानेंगे। तो गुरुदेव ने कहा किस आधार पर मानिएगा? उन्होंने कहा कि जो विश्व का नक्शा है, मैप, उसमें अमेरिका का स्थान है, मुझे विश्वास है कि अमेरिका है। देखे नहीं है लेकिन नक्शा के आधार पर आप मानते हैं अमेरिका है। गुरुदेव ने कहा आपको नक्शा पर विश्वास है कि अमेरिका है, तो मुझे भी गुरु महाराज का पिंड ब्रह्मांड का नक्शा पर विश्वास है कि ईश्वर है। तो उस सज्जन ने कहा अब मैं मान गया। तो ईश्वर है, उनकी सत्ताएं हैं, उन्हीं के सत्ता पर हम लोग अवलंबित हैं। विचार करेंगे तो पता चलेगा, नहीं विचार करिएगा तब पता नहीं चलेगा। जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं, यह पृथ्वी किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, यह अदृश्य सत्ता के द्वारा स्थापित है। जल है, किसी भौतिक वैज्ञानिक ने जल का अभी तक प्रादुर्भाव नहीं किया है, जल का आविष्कार नहीं किया है, जल नहीं बनाया। उसके बाद अग्नि है, हवा है, आकाश है। ये जो पंच तत्व हैं, इन पंच तत्वों का निर्माण किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया, ईश्वर ने किया है, परमात्मा ने किया है। ईश्वर का बड़ा उपकार है। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस पर एक से एक फल फूल गाछ वृक्ष लगा हुआ है। यदि आप नजर दौड़ाएंगे, एक एक गाछ में रंग बिरंग का फूल लगा हुआ है। ऐसा फूल कोई वैज्ञानिक बना सकता है? हरगिज नहीं होगा। एक किसान है, खेत में बीज छींट करके आता है, उसमें जो अंकुरन होता है, क्या वो किसान करता है ऐसा? वो तो छींट के आ जाता है। उस बीज में पौधा होता है, फल फूल लगता है। जैसे गेहूं छींट दिए, तो गेहूं जब अंकुरित हो रहा था तो उसको किसान जाकर के अंकुरित करता था खेत में। गेहूं में जो बाली लगी, दाना जो आया, क्या किसान उसमें दाना डाल रहा था? वो तो छींट करके आ गया। मकई बोते हैं, मकई में मोटका मोटका भुट्टा होता है, उस भुट्टा को लगाने वाला कौन है? वही परमात्मा, वही ईश्वर है। इसलिए उस परमात्मा के विषय में कहा जाता है कि विश्वास करना चाहिए। हमारे अंदर में भी अद्भुतता है,
उस अद्भुतता को प्रदान करने वाला कौन वैज्ञानिक है? कोई नहीं। मान लिया जाए इस शरीर में यदि कभी घटना घट जाती है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सरे करवाते हैं आप डॉक्टर के पास जा कर के, तो कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है यह पता चल जाता है। डॉक्टर से कहिए डॉक्टर साहब इसी शरीर में मन भी है, उस मन का थोड़ा एक्सरे लेके बताइए तो कैसा है, क्या वो बता देगा? अच्छा, मन है कि नहीं है? इतिहास में भी है, किताबों में भी है, चर्चाओं में भी है, मन है ना। तो मन का एक्सरे क्यों नहीं लेता है? वह वैज्ञानिक या डॉक्टर अभी तक मशीन डेवलप नहीं कर पाया, विकसित नहीं कर पाया है जो मन का भी एक्सरे ले। लेकिन संत महात्मा इस बात को जानते हैं। तो परमात्मा ने जो कुछ भी रचना की है उसमें अद्भुतता है, अलौकिकता है, इसीलिए उस परमात्मा को मानना चाहिए और जानना चाहिए ईश्वर स्वरूप के विषय में। तो उसमें जो बतलाया गया है वह ईश्वर सभी जगह व्यापक है। यदि आप उनमें श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वह ईश्वर परमात्मा आपको सहयोग करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। किस तरह से करेगा? एक प्रेरक प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं। एक चिड़िया गर्मी से आकुल व्याकुल होकर के किसी गाछ पर विश्राम के ख्याल से जा रही थी। छोटी सी चिड़िया बटेर, जब वो जा रही थी एक बाज की नजर पड़ गई। बाज बटेर को पकड़ करके खा जाता है। पीछा किया, जब चिड़िया की नजर पीछे गई तो देखते हैं तो दुश्मन लगा हुआ है, बाज मेरे पीछे लगा हुआ है। तो वह चिड़िया तेजी से भागने लगी गाछ की ओर। एन केन प्रकार किसी तरह से एक डाल के नीचे छिप गई, लेकिन बाज ऊपर में मंडराने लगा कि इसको पकड़ कर खाएंगे। चिड़िया ऊपर देखती है, अरे ये तो बाज मेरा पीछा कर रहा है, ये तो हमको मार के खा जाएगा। उसी समय जब वो नीचे नजर करती है, उसी गाछ के नीचे एक शिकारी था, चिड़िया मारने वाला। शिकारी की नजर जब पड़ गई चिड़िया पर, तो शिकारी सोचता है कि बैठे बैठे शिकार कर लेंगे, इस बटेर को मार के खा जाएंगे। वह निशाना लगाने लगा, बाण तान दिया। शिकारी अपना शिकार करना चाह रहा है, बाज अपने शिकार में है, लेकिन परम प्रभु परमात्मा जो है वो बचाने वाले हैं। वो भी देख रहे हैं कि ये शिकार तो कर रहा है, लेकिन हमारा जो भगत है उसको हमको बचाना है। चिड़िया घबरा जाती है और ऊपर उड़ना भी नहीं चाहती है क्योंकि ऊपर में दुश्मन है। इधर उधर भागना नहीं चाहती है क्योंकि बाण तान दिया है। अब दोनों तरफ से मरण हमारा, अब क्या करेंगे? वह चिड़िया सोचती है अब तो हम मरेंगे, क्योंकि दो दो दुश्मन लगा हुआ है। ऐसा करते हैं, अंतिम में भगवान का नाम ले लेते हैं। अब तो हम गए संसार से। वह आंख बंद कर लेती है और भगवान से कहती है, अब की राख ले हो भगवान, मैं अनाथ बैठी द्रुमडलियां अपारधि तानियो बान। हे भगवान, मैं तो आराम करने के लिए ख्याल से बैठी थी, लेकिन ये तो पारधी जो है शिकारी है, बाण तान दिया है। ऊपर में बाज मंडरा रहा है, ऊपर दुश्मन नीचे दुश्मन। आप बचा सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करती है। देखिए, मुंह की अपेक्षा
मन से जो प्रार्थना की जाती है वो विशेष सुनी जाती है। हम मुंह से कितने दूर तक चिल्लाएंगे, यदि मन से आप प्रार्थना करेंगे वह दूर तक आवाज जाती है, उस आवाज को परमात्मा सुनते हैं। चिड़िया पुकारने लगी, अब की राह खिले ओ भगवान। अब होता क्या है, परमात्मा की असीम कृपा होती है, प्रेरणा होती है। उसी जंगल में एक बिल था, उस बिल में विषधर सांप था। वह सांप निकलता है और सीधे शिकारी के पास जाता है। शिकारी निशाना लगा रहा था चिड़िया को मारने के लिए। जब आप किसी ओर दृष्टि करते हैं, किसी वस्तु की ओर या लक्ष्य की ओर या उद्देश्य की ओर, हमारी चेतना उधर ही काम करती है। आप यदि एकाग्रता पूर्वक कहीं देखेंगे तो नीचे में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। शिकारी पूरा ख्याल कर दिया था निशाना लगाने में, अब सब चेतना ऊपर चली गई। अब होता क्या है, वो ख्याल कर दिया था चिड़िया को मारने के लिए, इधर सांप जो आया ना शिकारी के पैर में काट खाया। तो विषधर सांप था, सांप काट करके भाग गया। अब शिकारी के शरीर में जो विष चढ़ा, शरीर कपने लगा। जब तक में वो सही निशाना लगाएगा तब तक में शरीर में कंपन्नता आ गई और वह बाण छोड़ता है, लेकिन शरीर कपने के कारण जो निशाना था उसमें चूक हो जाता है। यहाँ से बाण छोड़ा चिड़िया को मारने के लिए, लेकिन चूक जो हो गया सीधे जाकर के ऊपर में बाज को लग गया। तो बाण लगने से ऊपर में बाज मर गया और सांप के काटने से नीचे में शिकारी मर गया, अब बीच में चिड़िया बच गई। इस तरह से यदि विश्वास रखते हैं तो परम प्रभु परमात्मा कहीं न कहीं हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास से फलदायकम, विश्वास नहीं रखेंगे तो फल नहीं मिलेगा। गुरु महाराज के पद में है, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहू जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहू जय जय राम, जय आरती जय आरती जय राम, ओ राम राम जय आरती जय आरती जय राम, ओ राम राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जय 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 राम कहूँ जय जय राम, जय आरती जय राम, ओ राम। गुरु महाराज राम के विषय में कहते हैं, हे राम आपकी जय हो, जय हो, जय हो। गुणगान करते हैं, यशगान करते हैं, बड़ाई करते हैं। लेकिन जिस राम को सर्वसाधारण जानते हैं उस राम की बड़ाई गुणगान गुरु महाराज नहीं कर रहे हैं। जिस राम का गुणगान गुरु महाराज कर रहे हैं वो राम कैसे है? गुरु महाराज कहते हैं, सब में व्यापक सब न्यारा, सब में व्यापक सब न्यारा, सब घटए कहीं राम, ओ राम राम सब घटए कहीं राम, ओ राम
जयति जय राम। गुरु महाराज कहते हैं जो राम सर्वव्यापक है, सबसे न्यारा है, सब घट में व्यापक है, ऐसे राम की जय हो। एक बार एक हिंदुस्तान पेपर के संपादक कुप्पा घाट आए, गुरुदेव से मिलने के लिए गए। संपादक ने गुरुदेव से पूछा था कि महाराज अभी जो बाबरी मस्जिद का विवाद छिड़ा हुआ है, राम मंदिर बनने के विषय में आपका क्या विचार है? तो गुरुदेव ने इस पर कहा था कि संपादक महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है, पहले आप उत्तर दे दें तब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। संपादक जी ने कहा कि पूछिए। गुरुदेव ने कहा आप किस राम के विषय में कह रहे हैं? वो तो संपादक थे, बड़े चकित हो गए कि ये कैसी बातें कहा गए कि किस राम के विषय में? साधु हैं, संत हैं, प्रवक्ता हैं, महापुरुष हैं, हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, और ये पूछते हैं किस राम के विषय में हम पूछ रहे हैं? राम के विषय में इनको पता नहीं है। संपादक जी ने कहा कि आप पूछ रहे हैं किस राम के विषय में, क्या और भी राम है? तब गुरुदेव ने कहा था, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। इतने राम का नाम सुन करके संपादक जी का मुंह बंद हो गया उसका। बोले बाप रे बाप, आज तक तो हम एक ही राम के विषय में जान रहे थे, ये तो 4 राम के विषय में कह दिए। गुरुदेव ने कहा अब इसमें से बताइए किस राम के विषय में आप कहते हैं राम मंदिर बनने के विषय में? कोई जवाब नहीं दिया। तो गुरुदेव ने कहा था, एक राम दशरथ घर डोले, जो राम सगुन साकार रूप में अवतरित हुए थे, वह भगवान श्री राम जन कल्याण के लिए आए थे, समाज उत्थान के लिए आए थे, समय भर यहाँ रहे, उसके बाद वह रूप जो सगुन साकार वाला था उसे छोड़ करके लीला पूरा करके वो चले गए। अब तो वो चले गए। जो राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, वह राम जिस राम ने पूरा संसार बना दिया, सृष्टि बना दिया। जब वो इतने सामर्थ्यवान हैं, पूरे संसार को बना सकते हैं, उसके लिए हम घर बनाएंगे? वो तो सामर्थ्यवान है, सब में है। एक राम सब घट घट बोले, जो प्राणी है, जीव है, मानव है, वही तो घर उनका है। जब इतना चैतन्य रूप घर है, फिर और क्या घर बनाएंगे उनके लिए? कहते एक राम है सबसे न्यारा, वह राम जो न्यारा है, आंख से दिखाई नहीं देता है। तो जब वो दिखाई नहीं देता है तो उसको रखेंगे कैसे? कहाँ से लाएंगे उनको? जो न्यारा है, सबसे अलग है। तो संपादक जी ने जब सुना तो वो जवाब कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि संपादक थे, समझ गए। हम लोगों से उन्होंने पूछा था कि महाराज कितने पढ़े लिखे हैं? हम सेवकों ने कहा था कि 7वीं पास है। बोले नहीं नहीं, आप लोग मजाक क्यों करते हैं, बात जो है बता दीजिए। मैंने कहा मैं सच कह रहा हूँ कि 7वीं पास है। बोले नहीं नहीं, ये तो MA PhD डिलीट किए होंगे। बोले नहीं नहीं, इतने ही मतलब पढ़े लिखे यदि हैं तो 7वीं तक है। बोले कि इतना ज्ञान कहाँ से आया? तो वह ज्ञान भौतिक विद्या वाला नहीं था, भौतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं था। तब
वह ज्ञान ध्यान वाला था, अंतर वाला था, और साधना के द्वारा वह ज्ञान हुआ। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनर गरजे बजे नगारा। सभी विद्याओं की उपलब्धि प्राप्ति त्रिकुटी में होती है। यदि आप स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप यदि ध्यान करिएगा तो आपको ज्ञान हो जाएगा। जैसे मान लिया कबीर साहब थे, कबीर साहब के विषय में तो सुनते हैं कि वो न स्कूल गए थे, न कलम कागज हाथ में लिए थे, पढ़ाई तो किए ही नहीं थे। कहते हैं कलम गहियो नहीं हाथ। जब कलम पकड़े ही नहीं थे, पढ़े ही नहीं थे, फिर उतनी विद्या कैसे आ गई? इस साधना से विद्या की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति का अंतर में चढ़ाई हो जाता है, एक आंख है ज्ञान की दृष्टि उसे कहते हैं, तो अंतर की आंखें जब खुल जाती है, देखने की क्षमता, विचारने की क्षमता, दूरदृष्टा वो हो जाते हैं। तो साधना से जब चढ़ाई होती है तो विद्या का जो स्रोत है, जहाँ से निःसृत होती निकलती है, कहते हैं उसी से संबंध संतों का हो जाता है। इसीलिए सब कुछ वो जानने लग जाते हैं। यदि ध्यान करते हैं सभी विद्याओं की प्राप्ति होती है। इसी तरह का ज्ञान गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को हो गया था। भौतिक शिक्षा 7वीं तक प्राप्त किए थे, लेकिन ध्यान जो किए उससे उनको सब ज्ञान हो गया था। इसी के कारण गुरु महाराज ने कहा था, संत सेवी जी हमारे मस्तिष्क स्वरूप है। मस्तिष्क मतलब ज्ञान का भंडार, खजाना, पुस्तकालय। गुरु महाराज का जो ज्ञान था वह स्टोर महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के मस्तिष्क में था, जहाँ जमा करके रखते हैं। तो गुरु महाराज सब ज्ञान उनके मस्तिष्क में भर दिए थे। इसीलिए कहे थे कि हमारे मस्तिष्क स्वरूप है। तो संत महात्मा जब ईश्वर भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हम लोग ईश्वर की खोज करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं? कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाहि, कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाहि, कोई मथुरा को चले, सब घट ही माही। सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंगत डोले घास। सब घट में गोविंद है का तो सब जगह परमात्मा है। लेकिन आश्चर्य यही है, जो सर्वव्यापक परमात्मा है उसको खोजने के लिए हम लोग भटकते रहते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, ज्ञान गवायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। हरि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, परि हरि हृदय बाहर फिरत विकल भय धायो, यही ते हरि ज्ञान गवायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, यही
मैंने तो इस तरह से ज्ञान गंवा दिया। किस तरह से? परमात्मा हमारे अंदर में थे, लेकिन हम बाहर खोज रहे थे। बाहर फिरत विकल वैदा, विकलता पूर्वक, बेचैनी पूर्वक हम बाहर परमात्मा को ढूंढ रहे थे। हमें पता ही नहीं था कि परमात्मा हमारे अंदर में है। किस तरह से ढूंढ रहे थे? कहते हैं, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अति मतिहीन परम नहीं पायो। ज्यों कुरंग रुचिर मद अति मतिहीन मरम नहीं। खोजत गिरि तरुलता भूमि बिल खोजत गिरि तरु परम सुगंध कहाँ से आयो। यही से मैं हरि ज्ञान गवायो। यही से वह परमात्मा जो हमारे अंदर में था, खोजते कैसे थे? कहते ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अतिमतिहीन मरम नहीं पायो। कुरंग कहते हैं जो मृगा है, मृगा के नाभि में कस्तूरी रहती है, उससे जब सुगंधी निःसृत होती है, उस सुगंधी को प्राप्त करने के लिए मृगा खोजत गिरि तरु, गिरि मन पहाड़, तरु मन जंगल, लता मन झाड़ी, खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, जमीन के अंदर जो छेद है उसमें जाकर के खोजता है ये जो सुगंधी है कहाँ से आ रही है। खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ से सुगंध वो आता है उसको पता नहीं चलता, लेकिन नाभि में कहते हैं कि इस तरह से ये खोजता है। और गोस्वामी जी कहते हैं वो मतिहीन है। पास ही बसत हुजूर तो चढ़त खजूर है, मतलब हमारे पास में ही परमात्मा है, हम ऊपर कहाँ कहाँ जाते हैं खोजने के लिए। हमारे पास परमात्मा है लेकिन पता ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं यह एक विडंबना है, आश्चर्य है। परमात्मा हमारे अंदर में है लेकिन कहाँ कहाँ खोजते हैं। गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोजो सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। हाँ निज तन में खोजो बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोज। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा को अपने अंदर में खोजो, बाहर मत जाओ खोजने के लिए। खोजने के लिए भिन्न भिन्न संतों ने विविध तरह से बताया। जैसे बाबा नानक कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तो हे संग समाई। खोजने की बात सभी संतों ने बताई है, लेकिन खोजेंगे किस तरह से? हमारे गुरु महाराज ने जिस तरह से बताया है उस तरह से सभी संत वाणियों में हम नहीं पाते। तो बताने का क्या तरीका है? गुरु महाराज कहते हैं अपने अंदर में खोजिए, बाहर मत खोजिए। लेकिन खोजिएगा कैसे? दो नैन नजर जोरी के एक नोक बना के, एक नोक बना के। दो नैन नजर जोरी के एक नोक बना के, एक नोक बना के। अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। अंतर में देख सुन सुन,
अंदर में खोजना, हाँ निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही गढ़ में हरि है। ये जो खोजने का तरीका गुरु महाराज ने बतलाया, ये तरीका हम और संत वाणी में बिरले पाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा को खोजने के लिए दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के दोनों दृष्टिधारों को मिलाइए, एकत्रित करिए। तो दोनों दृष्टिधारों को कैसे मिलाएंगे? धाराएं जो हैं वो कोई स्थूल है जो पकड़ के मिलाएंगे? अच्छा, यदि आप अपने से ही साधना करने लग जाते हैं, दृष्टियोग करने लग जाते हैं, तो उसमें खराबियां आ सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। बाबा देवी साहब ने कहा है आंख की ज्योति भी चली जा सकती है। आंख ऐसा खराब होगा कि जीवन भर टिके न होगा, इस सत्संग योग में लिखा हुआ है। तो अपने से दृष्टि योग नहीं करना है, तब ये बातें गुरुगम है। गुरु इंगित स्थान पर दृष्टि को टिकाना है। जब तक आप भजन भेद नहीं लेते हैं तो अपने से दृष्टि योग नहीं करिएगा, हानि हो जाएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के इस तरह से खोजने का तरीका बतलाते हैं, साधन व्यवस्था देते हैं। मान लिया जाए आपको कह दिया कि जमीन खोदिएगा नहीं हीरा निकलेगा, तो कुदाल दे दिया गया, खोदने भी लगे, लेकिन क्या उपलब्धि होगी यदि ये पता नहीं है? तो खोदते खोदते अब हार जाइएगा और कहेगा दो कहाँ कुछ मिलता है। तो उपलब्धि भी जरूरी है। परमात्मा को हम प्राप्त करेंगे अंदर में, कैसे करेंगे ये साधन जरूरी है, और क्या क्या मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। जब तक व्यक्ति को लाभ का पता नहीं चलता है तब तक वो खोदता नहीं। पहले जानकारी गुरु महाराज देते हैं, यदि आप ध्यान करिएगा तब आपको मिलेगा। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, सूरत को खींचला, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, सूरत को खींचला, अनहद गुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घर में हरि है। गुरु महाराज कहते हैं यदि आप बिंदु ध्यान करेंगे, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचना, अपने ख्यालों को बिंदु में यदि टिकाएंगे तब क्या होगा? दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय अस्कर गुरु दाया। दृष्टि जब टिकेगी प्रकाश प्रथम बार होगा, पहले प्रकाश उसके बाद शब्द। दृष्टि टिकते ही प्रकाश की प्राप्ति होगी और शब्द अनुभूति होगी। तो यह उपलब्धि है, यह फल है। जो आप काम करते हैं, कोई भी काम, उसका फल आप चाहते हैं। जैसे आप व्यापार का काम करते हैं, आप पहले बेनिफिट खोजते, लाभ, देखें इसमें क्या क्या होगा, आंकड़ा लगा लेते हैं कि इस काम के करने में हमको इतना बचेगा, तभी आप उसमें मन दिमाग सब कुछ लगाते हैं, अन्यथा छिटक जाएंगे। कौन करता है? बचत है ये नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि ध्यान करेंगे ज्योति की प्राप्ति होगी, शब्द की उपलब्धि होगी। इस तरह से जब आप दोनों फलों को प्राप्त करेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, सुख शांति मिलेगी। जिस परमात्मा की खोज कर रहे हैं, जो सर्वव्यापक परमात्मा है, उसका दो रूप है, एक ज्योति एक शब्द। परमात्मा कोई आदमी नहीं है। परमात्मा जो सर्वव्यापक परमात्मा है कोई मूर्ति रूप में नहीं है, कहीं पर स्थापित नहीं है। हमारे संतों ने और हमारे सदगुरु महाराज ने यही कहा है, वह परमात्मा जिसकी खोज सब कर रहे हैं वो ज्योति और शब्द रूप में।
यही भगवान है, यही परमात्मा है। ज्योति को प्राप्त कर लीजिए, शब्द को प्राप्त कर लीजिए, इसी से सुख और शांति मिलेगी। इसी को परमात्मा कहते हैं। अब परमात्मा को आप जानते हैं, तो जिसको आप जानते हैं वो परमात्मा नहीं है, वो विग्रह रूप है, सगुण साकार रूप है। परमात्मा अवतरित हुए, अवतार लिए हैं, अवतरण ग्रहण किए हैं मनुष्य रूप में या 24 अवतार के रूप में। जो भी रूप वो जानते हैं आप, वह सगुण साकार रूप है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा ज्योति और शब्द रूप में। इसी ज्योति और शब्द की खोज करिए। इसी की खोज के लिए संतों ने ध्यान बताया है। श्री सद्गुरु की जय।